आज बनाएंगे हम दो तरह की दाल से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डोसा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दादी का ख़ज़ाना। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ बहुत ही टेस्टी डोसा विद चटनी। और ये जो डोसा है ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सॉफ्ट है और हेल्दी है, और विंटर के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने ओवरनाइट छिलके वाली मूंग की दाल और चने की दाल दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में लेके मैंने ओवरनाइट इसे भिगा के रखा है, क्योंकि मैं इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए बना रही हूँ। और अब इसे हमें ट्रांसफ़र करना है एक मिक्सर जार में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। टेस्ट के लिए हमें डाल देना है 3-4 लहसुन और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा। तो ये आप टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए भी डाल रहे हैं। और अदरक और लहसुन हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है, और विंटर में लहसुन, अदरक और ये जो दालें हैं ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करती है और हमें सर्दी ज़ुकाम से भी बचाती है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से पनीर और बारीक चॉप्ड करके प्याज और धनिया ले लिया है। और अब हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने किचन किंग का गरम मसाला यूज़ किया है और इसके साथ ही चाट पाउडर। तो चाट पाउडर डालेंगे, इसके बाद हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने ये दोनों तरह के मसाले डाल दिए, चाट पाउडर और किचन किंग मसाला, और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो किचन किंग मसाले की जगह आप चाहे तो मैगी मसाला यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो चीज़ पाउडर यूज़ कर सकते हैं। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद हमारी ये जो स्टफ़िंग है ये तैयार है। तो इसे हमें, जो हम डोसा बनाएंगे उसमें थोड़ा थोड़ा सा हमें डालना है। और ये हमारा जो डोसे का बैटर है ये भी हमारा रेडी है। और इसमें अब हमें डाल देना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो दोनों दालों को हमें चिकना पीसना है। और तवा हमारा गरम हो गया है, और तवा मैंने थोड़ा ज़्यादा ही गरम कर लिया है। अगर आप ठंडे तवे में बनाते हैं तो प्रॉपर शेप बनती है डोसे की। और इसके डोसा बनाने के बाद आपको तेल लगाना है। ये चीला इतना आसान और इतनी जल्दी, इतना झटपट ये बन जाता है। इसमें बिल्कुल भी चिपकने का टेंशन नहीं, चाहे आप बना इसे कैसे भी बनाएं। नॉन स्टिक तवा में बनाना है ताकि ये चिपके ना। और आयरन के तवे में भी ये वैसे नहीं चिपकती है, लेकिन आप नॉन स्टिक तवे का यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल भी तेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और अगर आप इसे डोसे के फॉर्म में बनाना चाहते हैं, थोड़ा पतला बनाना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल भी तेल यूज़ नहीं करना है, और आप ठंडे तवे का यूज़ करें। मैंने गरम तवे में बनाया है, फिर भी आप देख सकते हैं कि चीला हमारा अच्छा बना है। और ऊपर से आपको तेल डालना है। और अब आप यहीं पे जो स्टफ़िंग है वो डाल सकते हैं, या अगर आप पलटना चाहें तो पलट भी सकते। तो मैं तो उसे पलट के दोनों तरफ सेक लेती हूँ। और अगर आप एक साइड से ही सेकना चाहें, जैसे रेस्टोरेंट में एक साइड ही सेका जाता है, स्ट्रीट में भी जब आप ये डोसा खाते हैं तो एक साइड ही सेका जाता है, तो आप यहाँ पर आपकी मर्ज़ी है। तो इस चीले को आप दोनों साइड भी सेक के खा सकते हैं, या एक साइड भी। दूसरे साइड आपको कुछ सेकंड ही बस पलट के सेक लेना है, और ये बहुत जल्दी सिक जाती है। तो ये हमारा बन के एक डोसा तैयार है, और दूसरा भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ये बहुत ही झटपट 5 मिनट में तैयार हो जाती है। कोई टेंशन नहीं आपको, ना ये चिपकेगी, ना इसके फेल होने का कोई चांस है। बहुत ही झटपट और बहुत ही अच्छे से ये चीला हमारा बनता है। और अब हम बना लेंगे इस चीले के लिए स्पेशल चटनी, जो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो जब ये प्रॉपर सिक जाए एक साइड से, तभी आपको पलटना है। तो चटनी बनाने के लिए हमें तेल ले लेना है, कोई भी पैन में, कढ़ाई में, आप जिसमें बनाना चाहें।
तो 3 से 4 चम्मच हम तेल ले लेंगे और तेल को थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तेल गर्म होने के बाद हमें इसमें डाल देना है राई और जीरा। चीले में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, इस चीले में प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। ब्रेकफास्ट के लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है और ये वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करती है। तो आपने देखा कि हमें चीला को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा तेल की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। और दूसरी बात कि ये जो दाल है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है आपके पाचन के लिए, तो इसलिए भी ये वेट लॉस में काफ़ी हेल्प करती है। आप एक चीला खाएंगे आपका पेट भर जाएगा और आपको 2 से 3 घंटे कुछ भी खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आपने देखा कि चटनी के लिए मैंने जीरा और सरसों डाल दिए हैं और यहाँ पर मैंने 2 लाल मिर्च डाली है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग लाल मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। मैंने 4-5 लहसुन डाल दिया है और मैंने मीठा नीम और डाला है और इसके बाद हमें डाल देना है मूंगफली और अब इसे लो फ्लेम में हमें थोड़ी देर रोस्ट करना है। बस कुछ सेकेंड ही रोस्ट करेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर। तो आप देख रहे हैं कि जो मूंगफली है वो सिक रही है। तो अब हमें डाल देना है इसमें टमाटर। तो अगर आप इसे छोटे तड़का पैन में बना रहे हैं तो अगर आप फ्लेम बढ़ा देंगे तो इस तरीके से ये बर्न होता है और उससे स्मोकी फ्लेवर आता है जो चटनी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। नमक मैंने डाल दिया है टेस्ट के अकॉर्डिंग और अब हमें थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा टमाटर को भी भून लेना है। और इसके बाद गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे मिक्सचर जार में। तो इस चटनी में और किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस इतना ही आपको डालना है इस चटनी के लिए और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है। तो ये मिक्सचर जार में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, इसे हमें चिकना पीस लेना है और चटनी हमारी बन के तैयार है। और साथ ही हमारा दाल का मिक्स दाल का चीला भी बन के तैयार है। और आप इसे चीला कहें, डोसा कहें, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। और अगर आप इसे ज़्यादा तेल डाल के सेकते हैं तो ये क्रिस्पी बनती है और अगर आप इसे कम तेल डाल के सेकते हैं तो ये बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो मैंने कम तेल डाल के इसे सेका है तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनी, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है ये और बहुत ज़्यादा टेस्टी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें।